नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक गिर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजरी वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, हस्बैंड वाइफ का जहां डिस्प्यूट होता है वहां पर कहीं ना कहीं किसी प्रकार से ये चीज़ें जो आज एक चार दीवारी के भीतर हैं वो हो सकता है कि बढ़कर थाना या कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएं। लेकिन जहां पर एक बच्चा होता है दोनों माँ बाप के पास में और उसके बाद दोनों में झगड़ा और फिर बच्चे की कस्टडी के लिए इधर खींचातानी उसकी होती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर बच्चा आपके पास है और आप दोनों का झगड़ा हो गया है तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आप दोनों के लिए फिर बच्चे के लिए भी झगड़ा होगा। बच्चा पिता कहेगा मेरे पास रहना चाहिए, माँ कहेगी मेरे पास रहना चाहिए। तो आज मैं आपको वो अधिकार और उसके लिए लीगल कस्टडी जो होती है वो आपको आपको सबको बताऊंगा। कहाँ आपको केस फाइल करना चाहिए और कहाँ से आपको उस बच्चे की कस्टडी मिल सकती है, आपको पूरा तरीका इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक हस्बैंड वाइफ का जो डिस्प्यूट होता है, हालांकि लड़ाई झगड़ा किसी भी बात को लेकर हो, लेकिन आपका झगड़ा है पति का पत्नी से है, पत्नी का पति से है, लेकिन इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। बच्चा आप दोनों का है और इसमें उस बच्चे का कोई भी किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप दोनों अब जब अलग हो रहे हैं, पत्नी मायके रहती है तो बच्चे को लेकर मायके रहती है और पिता जो है यानी कि पति जो है वो अपने घर रहता है, तो दोनों की दूरियां बढ़ जाती हैं। जिस दौरान बच्चे के जो लाड़ प्यार है उसमें पिता भी ये चाहता है कि मेरे बच्चा मेरे पास रहे, माँ कहती है मेरे पास रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में फिर एक कानून आ जाती है जिसके बीच में दोनों आपसी रजामंदी से उसको ना ही मिल पाते हैं ना ही वो एक हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर कानून का इस्तेमाल करना होता है, उसके द्वारा आपको उस बच्चे की कस्टडी मिल सकती है। बहरहाल इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मतलब आपके दोनों का झगड़ा है तो मैं कहूँगा कि इस चीज़ के लिए आप कोर्ट में खचड़ तक ना खचड़ें, क्योंकि इस चीज़ का प्रभाव जो है, मान लीजिए क्योंकि कल को आप बच्चे पर केस कर रहे हैं बच्चे की कस्टडी के लिए, तो बच्चे को भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो उसकी जो मानसिकता है वो हो सकता है कि उसको डिस्टर्बेंस हो कि मम्मी पापा का जो हमारा झगड़ा है वो कोर्ट तक पहुंच गया, तो वो पता ना किस 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 चीज़ को क्या बड़ा बनाकर दिमाग में बैठा ले। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की चीज़ें बच्चे के सामने तक ना लेकर आएँ, क्योंकि बच्चे के सामने लेकर आएंगे तो बच्चे पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और उसको वो कहीं ना कहीं जो अपनी पढ़ाई कर रहा है या कोई कोई खेल कूद कर रहा है तो मेंटली मतलब हो सकता है कि उस चीज़ को ज़्यादा सोच ले तो वो काम ना कर पाए। तो बेहतर है कि आप इतना समझें कि बच्चे पर इस चीज़ का असर ना आने दें। बहरहाल बात करते हैं कस्टडी की। अगर पति या पत्नी में दोनों में झगड़ा हो गया और डिस्प्यूट इतना बढ़ गया है कि अब दोनों वो एक नहीं हो सकते, तो फिर बच्चे की कस्टडी के लिए लीगल राइट्स आपके पास क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीगल राइट्स मतलब चाइल्ड कस्टडी के लिए एक आपको गार्जियंस वार्ड एक्ट के तहत जो है वो आपको एक केस फाइल करना होता है। अब वो चाहे पति के पास बच्चा हो तो पत्नी करेगी, पत्नी के पास बच्चा हो तो पति करेगा। मोस्टली ये देखा गया है कि बच्चा जो है वो माँ के पास ही रहता है। तो माँ के पास रहने के दौरान जो है वो पति ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को मैं अपने पास रखूं और उसकी कस्टडी मेरे पास हो, लेकिन माँ ये कहती है कि बच्चे की कस्टडी मेरे पास हो, मैं उसको पालन पोषण वगैरह जो है वो मैं करूँगी। लेकिन यहाँ पर बात आती लॉ की, कानून की, तो वो कानूनी तरीका क्या है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक कस्टडी के लिए कोई केस फाइल करना है तो वो कहाँ करना होता है। जब आप केस फाइल करेंगे बच्चे को कस्टडी लेने के लिए तो वो उसी के जुरिडिक्शन में करना होगा जहां वो बच्चा रहता है, चाहे वो मायके में है यानी कि अपनी नानी के घर पे है तो वहां से, या फिर कहीं और हॉस्टल वगैरह में रह रहा है वहां से, या दादी के घर रह रहा है तो वहां से, कहीं पर भी मतलब बच्चा जिस जगह जिस जुरिडिक्शन में रहता है, चाहे वो आपका कोर्ट पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, लेकिन आपका जो जुरिडिक्शन बनता है उस बच्चे का जुरिडिक्शन बनता है जिस कोर्ट में, उसी कोर्ट में आपको केस फाइल करना होगा। क्यों है ये प्रक्रिया, ताकि बच्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसीलिए ये कानून में बनाया गया। क्योंकि पति पत्नी का झगड़ा है वो चीज़ अलग है, लेकिन उस बच्चे का कोई उसमें दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है उसका। बस वो तो आप दोनों के झगड़े में वो खिंचा पड़ रहा है कि क्योंकि माँ अपनी तरफ खींच रही है, पिता अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना दिमाग ये नहीं लगा सकते कि हम दोनों खींचे ही क्यों, एक दूसरे के साथ रहें, उससे बेहतर कुछ है होगा ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो दोनों को है ना बच्चे से। तो कहीं ना कहीं प्रेम के चलते हुए जो व्यक्ति एक दूसरे से मिल गया है और उसके चलते हुए आप उस तरह की उसकी खींचातानी कर रहे हैं तो ये बच्चे पर भी प्रभाव गलत डालता है और कानूनी रूप से तो है ही है। बहरहाल अब आप कस्टडी का केस आपने फाइल कर दिया तो अब बच्चे पर क्या
बच्चे से क्या पूछा, क्या बाकी बच्चे आपको कस्टडी में जैसे केस डाला आपको मिल जाएगा? नहीं। इसके बाद वो सुनवाई होगी, ऑनरेबल कोर्ट के सामने वो केस आपका जाएगा, माता पिता को दोनों को बुलाया जाएगा कि क्या आपका डिस्प्यूट है, उसको पूछा जाएगा। पहले तो यही कोशिश की जाती है कोर्ट के द्वारा भी कि किसी प्रकार से इनका डिस्प्यूट जो है वो समझा बुझा के कैसे ख़त्म कर दिया जाए, ताकि बच्चे कस्टडी का बात सवाल ही ना उठे। लेकिन जहाँ बात लगता है कि भाई दोनों का मैटर सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो फिर बच्चे से पूछा जाता है। बच्चे की कस्टडी के लिए बच्चे से पूछा जाता है। अगर बच्चे की उम्र 6 साल तक है तो वो माँ के पास रहेगी उससे कम, और उससे ज़्यादा अगर है तो फिर वो पिता के लिए दी जाएगी। लेकिन इसमें भी कंसेंट पूछी जाती है कि बच्चा वो वाकई रहना कहाँ चाहता है। अब बच्चे अगर मान लीजिए बड़ा हो गया, 6, 7, 8, 9, 10 साल का है बच्चा है, और बच्चे में से पूछा जाता है कि आप कहाँ रहना चाहते हो, तो वो माँ के पास कहेगा या फिर पिता के पास कहेगा। तो कहीं ना कहीं फिर कोर्ट अपना एक डिसीजन देता है, क्योंकि उसके बाद की जो समय सीमा है, यानी कि उसके बाद का जो समय है उसका कॉलेज टाइम है या स्कूल, बड़ा स्कूल हो जाता है, तो वहाँ पर एक पिता उसकी अच्छे से जिम्मेदारी निभा सकता है। क्योंकि ये कोर्ट भी मानती है इस बात के लिए कि माँ के पास कहीं ना कहीं वो सफिशिएंट फंड ना होने के कारण, या फिर उसी प्रकार से, क्योंकि माँ भी आश्रित कहीं ना कहीं होती है, और अगर कर सकती है तो फिर वो कोर्ट अपना डिसीजन, अपना निर्णय देता है कि वो बच्चा पिता के पास जाएगा या फिर माँ के पास जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज ना माँ देखी जाती है ना पिता देखा जाता है। यहाँ पर बच्चे का कैरियर देखा जाता है कि कौन कैरियर, उसका जो भविष्य है वो कौन अच्छे से बना सकता है। क्योंकि अगर लगता है कि, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने पति ने, अगर आप पत्नी पर आरोप लगा रखे हैं कि वो कहीं किसी और के साथ में संलिप्त है, या किसी और के साथ उसके फिजिकल रिलेशन है, या कोई एडल्ट्री में रह रही है वो, या फिर कि इसी प्रकार की महिला है वो, इसी तरीके के उसके चाल चलन है, गलत चाल चलन है, दारू पीती है, सिगरेट पीती है, या कुछ और भी उसने आरोप लगा रखे हैं कि साहब वो अच्छे से उसकी परवरिश नहीं कर सकती, तो कोर्ट इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए उन चीज़ के लिए कोर्ट जो है वो फिर पति के पक्ष में फैसला देगी कि बच्चा जो है वो पति के पास रहना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें, हालांकि पति ने झूठ लिखा, सच लिखा, वो बात की बात, लेकिन जब ट्रायल फेस किया जाता है उस चीज़ में, तो वो सबको समझ में आता है कि वाकई कहाँ कमी है, कहाँ लैकुना है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट जो है पति के पक्ष में फेवर में आदेश करेगा। और अगर लगता है कि पति कहीं गलत है, पति बेवड़ा है, पीता है, दारू पीता है, वो अच्छे से नहीं रख पाता है, या उसका कोई करियर नहीं है, वो कुछ कमाता भी नहीं है, तो फिर माँ के पास, यानी कि कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा इन सब दोनों बातों में कि माँ के पास या पिता के पास, जहाँ उसका भविष्य उसका सिक्योर है, भविष्य उसका बन सकता है, उसकी लाइफ आगे भविष्य में बन सकती है बच्चे की, वहीं पर जो कोर्ट जो है उसको आदेश देगा कि आप वहाँ पर रहें। क्योंकि यहाँ पर ना पति का डिस्प्यूट देखा था ना पत्नी का, दोनों का डिस्प्यूट जो है वो बच्चे के लिए लेकर है, और बच्चे का भविष्य कहाँ बनाया जा सकता है ये कोर्ट अपना निर्णय अच्छे से समझता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपने इस चैनल को पहली बार देखा, वीडियो को पहले देखा है, तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।